पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 25 पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वउतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। हम ये तर्जमा कुरान दो मुख्तलिफ़ उसलूबों में पढ़ेंगे। पहला उसलूब है कुरान मजीद का तर्जमा बज़रिया अलामात, वा ज़बर वा और बश्शिरिल्लज़ीना आमनू, बश्शिर खुशखबरी दे दीजिए, अल्लज़ीना उन लोगों को जो, ये अल्लज़ीना जो है ये जमा मुज़क्कर की अलामत है जिसका तर्जमा कभी जो, कभी जिन, कभी जिन्हें, जिन्होंने वग़ैरह किया जाता है। आमनू वो सब ईमान लाए। ये सब मैंने क्यों कहा? वाओ अलिफ की वजह से। वअमिलू और उन सब ने अमल किए, अस्सालिहात नेक। मालूम होता है कि आमनू ईमान लाना और वअमिलुस्सालिहात और नेक आमाल करना दोनों का होना ज़रूरी है। यानी सिर्फ़ ईमान लाना काफ़ी नहीं और सिर्फ़ अमल करना काफ़ी नहीं। जब तक ईमान के साथ अमल साले नहीं होगा तो उस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तर्जमा है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो सब ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहाति और उन सब ने नेक आमाल किए। क्या खुशखबरी? अन्ना लहुम जन्नातिन के बेशक उनके लिए बागात हैं। तो देखिए अन्ना ये हमेशा जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है और इसका तर्जमा के बेशक किया जाता है। लहुम उनके लिए, ये लामज़े ली असल में था। ये हम के साथ जब भी लामज़े ली आता है तो वो लामज़बल्ला हो जाता है। जन्नातिन ये अलिफ ता जमा मुअन्नस की अलामत है, इसका अलग तर्जमा मुमकिन नहीं। तजरी बहती हैं, ये अलामत ता फ़ेल के शुरू में वाहिद मुअन्नस की अलामत है, इसका तर्जमा अलग से करना मुमकिन नहीं। तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहारू इनके नीचे से नहरें। यहाँ हा जो है ये वाहिद मुअन्नस की अलामत है और अल अनहार क्योंकि जमा है तो इसी वजह से तजरी का फ़ेल भी वाहिद मुअन्नस और हा भी अलामत वाहिद मुअन्नस आई है। यानी इंसानों के अलावा की जो जमा होती है उसके साथ हमेशा वाहिद मुअन्नस फ़ेल या वाहिद मुअन्नस अलामत आती है। कुल्लमा रुज़िक़ू जब भी वो सब रिज़्क़ दिए जाएंगे या उन सब को रिज़्क़ दिया जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि रुज़िक़ू का जो असल तर्जमा है वो उन सब को रिज़्क़ दिया गया, क्योंकि ये फ़ेल गुज़रे हुए ज़माने पर दलालत करता है तो इसलिए इसका तर्जमा होना चाहिए उन सब को रिज़्क़ दिया गया। लेकिन कुल्लमा के बाद जब भी कोई फ़ेल होता है उस फ़ेल का तर्जमा मुस्तक़बिल में किया जाता है। यहाँ इसलिए मुस्तक़बिल में तर्जमा किया जा रहा है कि जब भी उन सब को रिज़्क़ दिया जाएगा, यानी जन्नत वालों को, मिनहा उनसे, उन जन्नतों में जो उनको रिज़्क़ दिया जाएगा,
मिन समरातिन, कोई भी फल, रिज़्क़न, बतौर रिज़्क़। यहाँ मिन समरातिन में मिन और गोलता ये दोनों अलामतें ऐसी हैं कि जिनका उर्दू तर्जमा करना ज़रूरी नहीं। तो मिन समरातिन यानी किसी भी फल से या कोई फल, रिज़्क़न, बतौर रिज़्क़ उन्हें दिया जाएगा, तो कालू, वो सब कहेंगे। अब कालू का तर्जमा भी उन सब ने कहा, यानी गुज़रे हुए ज़माने का। यहाँ पर भी कुल्लमा ही की वजह से यहाँ पर भी तर्जमा मुस्तक़बिल में किया जा रहा है, यानी वो सब कहेंगे। यानी क्या कहेंगे? हाज़ल्लज़ी, ये है वो जो, रुज़िक़ना, हमें रिज़्क़ दिया गया या हम रिज़्क़ दिए गए। यानी ये तो बिल्कुल वही रिज़्क़ है जो हमें इससे पहले, मिन कबलू, इससे पहले दिया गया। तो देखिएगा, फ़ेल के शुरू में अगर पेश हो और आखिरी हर्फ से पहले ज़ेर, तो उस फ़ेल में किया गया का मफ़हूम होता है। तो यहाँ ना जो है ये तो अलग अलामत है, आखिरी हर्फ काफ है और काफ से पहले ज़ेर है, शुरू में पेश है और काफ से पहले ज़ेर। तो इस तरह यहाँ तर्जमा किया गया होना चाहिए। इसी वजह से तो क्योंकि ये जमा के लिए है तो रिज़्क़ दिए गए, हम रिज़्क़ दिए गए तर्जमा किया जा रहा है। मिन कबलू, इससे पहले, यानी दुनिया में जो इससे पहले हमें फल दिए गए ये बिल्कुल वैसे फल हैं, यानी नाम भी उनका वैसे होगा और उनकी रंगत भी वैसे होगी, उनका साइज़ भी वैसे होगा। अलबत्ता जन्नत के फल जायके में बहुत आला होंगे। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात बयान फरमाई है कि जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें होंगी, माला आइनुन रअत, जो कभी किसी आँख ने देखी नहीं, वाला उज़ुनुन समिअत, और न कभी किसी कान ने सुनी है, वाला ख़तर अला क़ल्ब बशर, और न कभी किसी इंसान के दिल पर उसका कभी ख्याल ही आया होगा। ऐसी ऐसी नेमतें होंगी। व उतू बिही, और वो सब दिए जाएंगे। ये फ़ेल भी गुज़रे हुए ज़माने का है, लेकिन इसमें भी इसी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी मुस्तक़बिल में तर्जमा किया गया था, अब इस वजह से यहाँ पर भी मुस्तक़बिल में तर्जमा किया जा रहा है। तो ये उतू जो है असल में ओते यू था। क्या था? ओते यू, बिल्कुल। और तो इसका जैसे रोज़े कू है, बिल्कुल इसी तरह ये ओते यू था। तो दरअसल आपको मैंने बताया था कि जिस फ़ेल में या वाओ आ जाएं, इन दोनों को, और इनके साथ अलिफ भी है, इन तीनों को हम हरूफ़ इल्लत कहते हैं, और इल्लत बीमारी को कहते हैं। अब जिस फ़ेल में वाओ या दरमियान में आ जाते हैं तो गोया वो फ़ेल बीमार होता है। और याद रखें, किसी फ़ेल के बीमार होने का माना होता है कि उस फ़ेल की अदायगी में दिक्कत हो रही है। तो ओते यू पढ़ के देख लें, यहाँ पर आपको दिक्कत महसूस हो रही है कि नहीं। तो यहाँ आप क्या हुआ, ग्रामर के डॉक्टर बैठते हैं, फिर वो इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उसका तरीक़ा उन्होंने पहले ही मुकर्रर किया हुआ है। कभी या को वाव से बदल देते हैं, कभी वाव को या से बदल देते हैं, कभी अलिफ से बदल देते हैं। अगर काबू ना आए तो फिर हर्फ काट कर, यानी या वाव काट कर परे फेंक देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ओते यू में या की पेश पिछले हर्फ को देकर या को काट के परे फेंक दिया गया। तो ये हो गया उतू। तो माना वही है, वो सब दिए जाएंगे, बेही, उससे, यानी बिल्कुल उसके मुताबिक, मुतशाबिहन, बिल्कुल उसके
मुशाबहत उसके साथ रखने वाले यानी वो फल उन्हें दिए जाएंगे, जैसे दुनिया में थे बिल्कुल उसके मुशाबे उनको दिए जाएंगे, लेकिन मैंने अर्ज़ किया उनका जायका बहुत आला होगा। तो बिही में जो भी आया है तो इसका कभी तर्जमा से या साथ होता है, और कभी इस वजह से, कभी पर, कभी का, के, की, को, कभी बदला, ये तर्जमे बी के होते हैं। तो मुतशाबिहन का माना मुशाबहत रखने वाला, तो यहाँ माना क्या है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता। वा और लहुम उनके लिए, फ़ीहा उनमें, देखें लहुम में जो लाम ज़बर है ये असल में लाम ज़ेर ली था, पढ़ने में आसानी के लिए इसे लाम ज़बर किया गया है, तो इससे पहले लाम ज़ेर ली था, और ये लाम ज़ेर ली या ला इसका तर्जमा के लिए किया जाता है। तो देखिए वलहुम और उनके लिए, फ़ीहा उनमें यानी उन बागात में, उस जन्नत में, अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुतहरतुन पाक की हुई। तो ज़ौज की जमा है अज़वाज, और ज़ौज का तर्जमा कभी खामन कभी बीवी किया जाता है, और यहाँ निस्बत को देखकर तर्जमा कर दिया जाता है। अब यहाँ है वलहुम और उनके लिए, और हमें मालूम है कि हम जमा मुज़क्कर की अलामत है, तो उनके लिए यानी उन जमा मुज़क्कर के लिए, तो उन जमा मुज़क्कर के लिए बीवियाँ ही होंगी, इसलिए अज़वाजुन का तर्जमा हमने बीवियाँ किया है, वगरना अज़वाज का तर्जमा खामद भी हो सकता है। तो उसके बाद है मुतहरतुन, देखने शुरू में मीम पेश मुँह है और आखिर से पहले ज़बर, जब भी ऐसा इसम हो उसमें किया गया हुआ का मफ़हूम होता है। तो मुतहरतुन का माना है पाक की गई हुई, यानी वो औरतें जिन्हें पाक किया गया होगा। तो मुतहरतुन ये वाहिद मुअन्नस की अलामत है। इस तरह पाक की हुई बीवियाँ यानी दुनिया की आलाइशों से पाक होंगी। दुनिया में तो कभी औरतों ने नमाज पढ़नी होती है, कभी नहीं पढ़नी होती, तो ऐसा मामला बिल्कुल नहीं होगा। और इसी तरह दुनिया में कुछ औरतें बदअखलाक होती हैं, बाज़ का किरदार अच्छा नहीं होता, बाज़ की ज़ुबान अच्छी नहीं होती, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, हर तरह से वो बीवियाँ पाक होंगी, उनकी ज़ुबानें भी पाक होंगी, उनके सारे मामलात पाक साफ होंगे। तो इस तरह फरमाया वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, और उनके लिए उसमें बीवियाँ होंगी मुतहरतुन पाक की हुई। वहुम और वो, फ़ीहा उनमें, यहाँ हम जो है ये अलग इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम अलग इस्तेमाल हो तो तर्जमा वो सब किया जाता है, और वो सब फ़ीहा उनमें यानी उस जन्नत में या उन जन्नतों में, खालिदून सब हमेशा रहने वाले हैं। बताइए मैंने सब किसका तर्जमा किया? सब का, ये वाव नून का तर्जमा मैंने सब किया। अब दूसरे उसलूब की तरफ आते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अपनी कौमी ज़ुबान में कुरान मजीद के अल्फाज कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो देखिएगा कुरान मजीद के अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो 65% कुरान के अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी उर्दू ज़ुबान में मामूली फ़र्क के साथ या बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, और हमने इन्हें काला रंग दिया है। और 20% ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल होकर खुद ब खुद याद हो जाते हैं, और हमने इन्हें नीला रंग दिया है। और इसी तरह 15% सिर्फ अल्फाज हैं जो मुश्किल और नए हैं, जिन्हें सुर्ख रंग में हमने पेश किया है, तो इन्हें ख़ास तौर पर याद करने की ज़रूरत है। तो देखिए वादा बरवा ये काले रंग में है, तो गोया ये उर्दू में मुस्तामल है। शान शौक़त, अफ़्व दरगुदर, रहमो करम, बशिर बशारत से निकला हुआ ये लफ्ज़ है। हम उर्दू में बशारत खुशखबरी को कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अल्लज़ीना जो है ये नीले रंग में है, तो नीले रंग में होने का क्या मतलब है? यानी ये बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में से है। तो इस तरह ये 20% में से है। आमनु, अमन, ईमान, मोमिन,
یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں سے ہے، یہ 65% میں سے ہے۔ اور وا شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، عاملو عمل، اعمال، اور عامل، معمول، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کالے رنگ میں اسی وجہ سے دیا گیا ہے۔ الصالحات، صالح اولاد، صالح عمل، تو گویا صالح نیک کے معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ یہ کالے رنگ میں مستعمل ہوا ہے۔ اور انا لہم، یہ دونوں لفظ نیلے رنگ میں ہیں، تو نیلے رنگ میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائیں گے، تو گویا یہ 20% میں سے ہے۔ جنات، جنت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو گویا یہ لفظ بھی اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہے۔ تجری، جاری، جاری ہونا، جاری کرنا، یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بھی اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہے۔ من، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس، مین و عن، جسے اکثر لوگ من و عن کہتے رہتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تحت، یہ بھی ہم کہتے ہیں ما تحت، ذرا ہم تھوڑا سا بگاڑ کر کہتے ہیں ما تحت، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ اصل لفظ ہے ما تحت۔ ہاں جی، تو ما تحت، تحت الشعور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو الانہار، محکمہ انہار، نہر کی جمع ہے، تو نہریں، نہر، یہ ہم سب الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو کلما، یہ نیلے رنگ میں ہے، اور نیلے رنگ میں مطلب ہے کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ رزقو، رزق، رازق، رزاق، تو یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو پتہ چلا یہ لفظ بھی اردو میں مستعمل ہے، اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہے۔ من، یہ کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکا، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، ہا، یہ نیلے رنگ میں ہے۔ نیلے رنگ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ یہ من پھر آیا ہے۔ ثمراتن، ثمراتن، سے ثمر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، ہاں جی، تو یہ ثمرہ، اس چیز کا اس کو ثمرہ ملا، پھل ملا، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں ہے۔ رزق، رازق، رزاق، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ ان کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها، جب بھی انہیں ان سے رزق دیا جائے گا، من ثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق دیا جائے گا، قالو، تو وہ کہیں گے، دیکھ لیں قالو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں ہے۔ ہادا، علی ھذا القیاس، علی الاعلان، علی العموم، تو یہ ہم کہتے ہیں لہذا، علی ھذا القیاس، حامل رکا ھذا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور قالو میں نے بتایا قول، قائل، مقولہ، مقالہ، یہ سب ہم الفاظ اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الذی جو ہے یہ نیلے رنگ میں ہے، اور نیلے رنگ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ تو رزقنا، تو یہ لفظ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں رزق، رازق، رزاق، نا جو ہے اس کا ترجمہ ہمیں رزق دیا جائے گا، تو یہ نیلے رنگ میں ہے کیونکہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ من، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس، 2 روز قبل، اور کھانے سے قبل، کھانے کے قبل، یا اسی طرح دوائی سے قبل، تو یہ سب ہم الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، قبل، اور وا شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یعنی، اور اتو، یہ نیا لفظ ہے،
یہ سرخ رنگ میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نیا لفظ ہے. پورے قرآن مجید میں یہ ایک مرتبہ آیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اتو، دیے جائیں گے، وہ سب دیے جائیں گے، بہی، اس سے. تو بہی، یہ بی جو ہے سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ کالا ہے کیونکہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بالکل، بالمقابل، بالواسطہ. اور ہی یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ نیلے رنگ میں ہے. اور متشابہن، مشابہت، متشابہ، تشابہ، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں ہے. وا بھی میں نے بتایا کیونکہ یہ اردو میں مستعمل ہے اس لیے کالے رنگ میں ہے. لہم، یہ بھی نیلے رنگ میں ہے اس لیے کہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. اور فیہا میں جو فی ہے یہ اردو میں مستعمل ہے. بتائیں جی، فی الحال آپ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، اظہار ما فی الضمیر، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہاں، یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. ازواج، زوج کی جمع ہے، زوجیت، زوجہ، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مطہرتن، طہارت، طاہر، مطہر، مطہر، ہم یہ الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے کالے رنگ میں ہیں. تو وا، یہ بھی کئی دفعہ گزر چکا. ہم، یہ بار بار استعمال ہوگا اور یاد ہو جائے گا اس وجہ سے یہ نیلے رنگ میں ہے. فیہا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا. خالدون، خلد بری، خلد، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن یہ ہم اپنے شعروں میں سنتے اور پڑھتے ہیں. تو یہ خلد کا لفظ جنت کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمیشگی کی جگہ ہے، تو یہ خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں. تو اس طرح یہ لفظ بھی ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ بھی کالے رنگ میں آیا ہے. آخر میں ان کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. قالو، وہ سب کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو بالکل وہی ہے جو رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا، من قبل، پہلے سے، یعنی دنیا میں ہمیں پہلے رزق دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ سب دیے جائیں گے بالکل اس سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں، ان کے لیے پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہمارا ترجمے کا سبق آج مکمل ہوا. اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پیغام ٹی وی